वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला सरकारी वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम बैठक होगी। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई उमूर पर बातचीत होगी। जद्दा आमद पर डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल, पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अज़हा मनाई। नवाज शरीफ ने नमाज ईद सेंट्रल मस्जिद रीजेंट्स पार्क में अदा की। एमके पाकिस्तान ने शहरो बजट पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमके पाकिस्तान ने हमेशा बजट के मौके पर अपना नुक्ता नज़र रखा। यहाँ ख्वाहिश होती है कि हुक्मरानों का बजट मंजूर हो। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस साल भी कराची ने दिया है। कराची के लिए हम 12 से 15 अरब ऐसे मांगते हैं जैसे भीख। फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स को भत्ता करार दिया। बोले, एमके पाकिस्तान का शैडो बजट अवाम के लिए एक तोहफा है। और जानवरों की खरीदारी का आज आखिरी राउंड। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब है हल्की, व्यापारियों की डिमांड हाई फाई। खरीदारों और व्यापारी में बहस और तकरार भी जारी। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। जानवर कई गुना ज्यादा महंगा है इस बार। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टस से मुलाकात में ट्रंप ने कहा, फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी रोशनी डाली। आइंदा बजट में हुकूमत का किसानों को आला और मयारी बीज फराहम करने का फैसला। नए बजट के लिए मकई, चावल, आलू, कपास, तेलदार अजनास की आला मयारी बीज की पैदावार के लिए 4 बड़े मंसूबे तैयार। मंसूबों पर 5034 मिलियन रुपए लागत आएगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने जून 2025 के लिए के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपये 99 पैसे कमी कर दी। सार्फिन को जून के बिलों में 4 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली मार्च 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। कराची की तारीख में पहली दफा 6 रोज से मुसलसल ज़लज़ले रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कराची में जमीन एक बार फिर लरज़ उठी। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। अरनाई में संजाबी रोड के करीब तोड़खाम के मुकाम से 4 अफराद की लाशें बरामद। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तारीखी टोल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन के खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, इग़वा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अहम फैसला। आलाइशों को बेहतर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कराची में शहरियों को जेर ज़मीन तहलील होने वाले प्लास्टिक बैग फराहम किए जाएंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं, शहरियों को बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग फराहम किए जाएंगे जो खुद ही ज़मीन में तहलील हो जाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कॉल सेंटर भी 24 घंटे फाल रहेगा।
पंजाब में ईद उल अजहा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई, पीडीएमए ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 से 12 जून तक दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिला इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दो बड़ी आलमी ताकतों में बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान तिजारती तनाज़ात पर टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दौरे चीन की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन बढ़ाने और गलतफहमियां दूर करने पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहदे की पेचीदगियों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सदर का चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात वापस लेने के लिए अमरीकी हममनसब पर जोर। माजी के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। दुनिया के अमीर तरीन, ताकतवर तरीन से जंग। एलन मस्क का सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसे स्कैंडल में बदनाम एप्स्टाइन की फाइलों में मौजूद है। कहा कि अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह यह भी है कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजक मैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी।